अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट में सिक्स्थ हो गया ना, सेवन्थ में आ जाते। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है? तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम के लिए हमने क्या किया कि जैसे कोई भी ले लो, ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा, यही होगा ना लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम होगा। लेटेस्ट रेक्टम का तो एक ही डेफिनेशन है, क्या है? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इस केस में कंजुगेट एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो कि इस पॉइंट को हमने मान लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए, एस का कोऑर्डिनेट क्या? ए, एक्स, एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? और कॉमा लैम्डा, कॉमा लैम्डा, ये मान लिया हमने पॉइंट। ठीक है, इसका इस पॉइंट को हमने मान लो ए मान लिया, ए तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको मान लो हमने मान लिया एल, तो ये हो गया एल डैश। तो एल एस एल डैश, इसका जो लेंथ, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम बन गया। ठीक है, एल एस एल डैश, और सेम लेंथ होगा यहाँ पे भी, ये भी जो दिख रहा है ना, ये दोनों लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ सेम होगा, ये भी जो लेटेस्ट रेक्टम है हमारा। ठीक है, तो कोई एक का निकाल लेते, तो एल एस एल डैश तो हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया, और एल एस एल डैश इसका जो लेंथ होगा ना, या एल एल डैश का जो लेंथ होगा वो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होगा। तो हमने, और फिर हमें पता है कि इस जो हाइपरबोला है वो सिमेट्रिक है विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हम क्या करें, एस एल निकाल ले, मतलब एस एल मतलब लैम्डा निकाल ले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? फिर हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ए कॉमा लैम्डा क्या कर रहा है? एलिप्स पर लाई कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या माना कि लेट पॉइंट एल ए कॉमा लैम्डा लाइज ऑन इलिप्स, बोल रहा हूँ ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस पे क्या लाई कर रहा है? ई कॉमा लैम्डा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डाल दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया भाई? यहाँ से मिल गया हमें, यहाँ से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई? बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो गया। अब तुम बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन था? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 था, तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा ना। तो ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर तो रहने दिया, ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डाल दिया। ये किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल, तो सॉरी लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें लैम्डा स्क्वायर क्या मिला? बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा क्या डालेंगे? 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसा ही लेंथ था ना हमारा किसका, क्या बोलता हूँ, इलिप्स का। तो ये हमारा हो गया लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोकल डिस्टेंस। कौन सा? हमारा 7th के बाद 8th। बच्चों फोकल डिस्टेंस के लिए तुम इसको ऐसे देखो, मान लो हम लोग करते क्या है कि कोई एक पॉइंट उठा लेते, देखना ध्यान से। यहाँ पे हमने कोई भी किसी भी ले लो, या तो इस कर्व पर ले लो या तो इस कर्व पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट हमने उठा लिया P, ठीक है,
इसको हमने क्या बोल दिया, x कॉमा वाई, इस पॉइंट को बोल दिया। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस पहले इस फोकस से लेते। फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे फोकल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, फोकल डिस्टेंसेस बोलेंगे, बिकॉज एक फोकस नहीं है, दो दो फोकस है ना। इस पॉइंट को पहले हमने ज्वाइन कर दिया कहाँ से, एस से, ठीक है, पहले फोकस से ज्वाइन कर दिया, फिर इसी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया कहाँ से, दूसरे फोकस से, ठीक है, ये दो हो गया। अरे यार, ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि ये फोकल डिस्टेंस का मतलब, या फोकल डिस्टेंसेस का मतलब पी एस और पी एस डैश, ये चाहिए, इसके बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे अगर पॉइंट उठाते तो फिर क्या करते, पहले यहाँ से इसको ज्वाइन करते, फिर उसके बाद इस पॉइंट से दूसरे फोकस को ऐसे ज्वाइन कर देते, ये ज्वाइन कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। यहाँ से सीधे इसको ज्वाइन करते दूसरे फोकस को, तो ये फोकल डिस्टेंस हो जाता। तो अभी हमने ये पॉइंट उठा लिया। अब मेरी बात को ना तुम थोड़ा ध्यान से सुनते चलो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात कि P जो पॉइंट है, पॉइंट P लाइज ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो पहली बात क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी पॉइंट का हमने डिस्टेंस लिया इससे, और यहाँ से हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, एक तो यहाँ से इस पर पहले डायरेक्ट्रिक्स पर और फिर दूसरे डायरेक्ट्रिक्स पर, ये हमने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसको मान लो हमने m बोल दिया और इस पॉइंट को हमने m डैश बोल दिया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, पी एस अपॉन पी एम क्या होगा, इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस ए फोकल डिस्टेंस आ गया, किसके इक्वल होगा, ई पी एम के इक्वल होगा। तो पी एस हमें क्या मिला, ई, और पी एम को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये पी एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एम, अच्छा ये ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा 0। तो पी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एम को मैं लिख सकता हूँ, इसको हमने मान लिया n। तो ये जो पी एम है, ये पी एम है, ये देखो ध्यान से, ये जो हमारा पी एम है, ये पी एम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, के एन के इक्वल हो जाएगा, के एन के इक्वल हो जाएगा। तो पी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एम को मैं लिख सकता हूँ के एन, ठीक है। अब ई, और के एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये के एन को क्या लिख सकता हूँ, ओ एन, ओ एन में से ओ के हटा दिया, माइनस ओ के। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे। ई, ओ एन क्या है हमारा, यहाँ से ओ एन, एन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स लिख लिया, माइनस ओ के क्या है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ए बाई, तो ए बाई ई लिख दिया। तो हमें क्या मिल गया, सॉरी, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये ई एक्स माइनस ए, ये मिल गया। एक तो हमें फोकल डिस्टेंस मिल गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अगेन पी पॉइंट हमारा हाइपरबोला पे है। अब दूसरे इससे लेके चलते हैं, दूसरे फोकस से लेके चलते, दोनों फोकस से तो एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाला इस फोकस एस डैश से, तो क्या हो जाएगा, पी एस डैश अपॉन पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से, तो पी एम डैश, ये किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पी एस डैश इज इक्वल्स टू ई पी एम डैश, ऐसे मिल गया। तो पी एस डैश को क्या लिख सकते, ई, और पी एम डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा पी एम डैश बन रहा है, यहाँ से एम डैश और पी एम डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पी एम डैश किसके इक्वल होगा, पहले पी एम डैश होगा के डैश एन के इक्वल होगा, के डैश एन के इक्वल होगा, के डैश एन के इक्वल होगा। ई के डैश एन को, ये जो यहाँ से यहाँ तक के डैश एन को कैसे लिख सकते हैं, ओ एन प्लस ओ के डैश, ओ एन प्लस ओ के डैश,
तो ये क्या होगा ई, ओ एन क्या है, ओ से लेके एन तक क्या है, इस एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस ओ के डैश, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं लिख देना, माइनस ए बाई मत लिख देना, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना ये ए बाई ई है, ए बाई ई है डिस्टेंस, तो प्लस ए बाई ई, तो ये क्या मिल गया हमें, ई एक्स प्लस ए। अब तुम ये बताओ कि कौन सा डिस्टेंस ग्रेटर है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस एस फोकस से ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, सॉरी इस पी पॉइंट का डिस्टेंस एस डैश फोकस से ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, एस फोकस के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, लार्जर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आते हैं ना, पहला क्या मिल रहा है हमें, पी एस क्या मिल गया, काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ना इसको पेस्ट कर दिया, काम करते हैं, और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर देते हैं। ये तुम देखो, ये हमारा लार्जर फोकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर क्या हमारा पी एस डैश, ये लार्जर है, पी एस डैश लार्जर, स्मॉलर क्या पी एस है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर मतलब पी एस डैश माइनस पी एस करें तो क्या मिलेगा, पी एस डैश क्या हमारा ई एक्स माइनस ए, गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ ठीक है, पी एस डैश क्या हमारा ई एक्स प्लस ए, तो क्या करेंगे ई एक्स प्लस ए में से सब्ट्रैक्ट करें क्या, ई एक्स माइनस ए, तो क्या हो जाएगा ये ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स प्लस ए, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा टू ए, और टू ए क्या हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ऐसा ही मिलता जुलता एक रिलेशन था इलिप्स में, इलिप्स में क्या था कि दोनों फोकल डिस्टेंसेस का जो सम था वो मेजर एक्सिस के इक्वल था, हमेशा इलिप्स में था। यहाँ पे क्या है कि दोनों फोकल डिस्टेंस का जो किसी भी पॉइंट का के दो फोकल डिस्टेंसेस होंगे, उन दोनों फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होगा। और डिफरेंस हम कैसे लेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर, याद रखना इस बात को। इलिप्स में क्या था, फोकल डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल था, ये दोनों फोकल डिस्टेंस का जो सम था वो मेजर एक्सिस के इक्वल था। यहाँ पे फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है और डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो एक नया डेफिनेशन होगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना डेफिनेशन हाइपरबोला का, वो ये लिखा हुआ है, ए हाइपरबोला इज द locus of a point which moves in such a way that the difference of its distances from two
टू फिक्स पॉइंट्स फोकाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हाइपरबोला क्या एक पॉइंट का लोकस है, वो इस तरह से मूव करेगा कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और डिफरेंस कैसे लेंगे हम लोग, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो यहाँ तक हो गई बात समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे हमने एलिप्स में पढ़ा था ना, एक केस में क्या था, हमारा मेजर एक्सिस बन रहा था, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर था। दूसरे केस में हमारा मेजर एक्सिस किस पर था, वाई एक्सिस पर था। तो एक हमारा ये हाइपरबोला हो गया, इसका कंजुगेट हाइपरबोला होता है, उसका क्या है, मतलब क्या पिक्चर है वो देख लो। कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला हम किसे बोलेंगे, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस, अभी ट्रांसवर्स एक्सिस किस पर था, एक्स एक्सिस पर था, अभी ट्रांसवर्स एक्सिस किस पर हो जाएगा, वाई एक्सिस पर हो जाएगा। कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला को तुम ऐसे लिख सकते हो, इसके दो फॉर्मेट है। एक तो तुम कंजुगेट हाइपरबोला को ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर तुम ऐसे लिखो द कंजुगेट ऑफ हाइपरबोला, कंजुगेट ऑफ, अभी हमने कौन सा हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कौन सा हाइपरबोला पढ़ा, ये वाला पढ़ा, इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो ये होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी हम लोग इस हाइपरबोला को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। अब इस केस में मतलब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, चलो एक काम करते हैं, पहले ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। पहले इस केस में क्या था, एक्स स्क्वायर जो भी हमने पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमने बोला था बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये बोला था। अब इसका जो कंजुगेट है, इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला है, इसमें, और इसको ऐसे करो कि इसमें हमारा जो कंजुगेट एक्सिस था, कंजुगेट एक्सिस कहाँ लाई कर रहा था, कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पर था, और जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस था, ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ था, वाई एक्सिस पर था। ठीक है, और कंजुगेट एक्सिस पर ही फोकस होता है या फोकाई होता है, हमेशा कंजुगेट एक्सिस पर होता है। इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा, कंजुगेट हाइपरबोला होगा, वो क्या होगा, वो ऐसा कुछ होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें जो कंजुगेट एक्सिस होगा, कंजुगेट एक्सिस जो होगा वो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पर होगा, और इसी पर फोकाई जो होगा वो लाई करेगा, और यहाँ जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसका हम लोग एक बार ये ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं।